हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट का सिलेबस पैटर्न सब कुछ देखेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीयू 5 ईयर लॉ। जिन बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है तो आज हम डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं BLLB 5 ईयर के लिए। अगर आप देखते हो, ये हमारे टॉपर्स थे जिन्होंने पीयू का एग्जाम क्रैक किया, टॉप 3 रैंक में आए। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी मेहनत करोगे, टॉप 3 रैंक में आओगे, तभी मजा आएगा यूनिवर्सिटी में जाने का, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, एडमिशन लेके। क्योंकि वहां पर जितने भी बच्चे हैं सारे हार्ड वर्क करके जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी अच्छी लॉ स्कूल्स होते हैं। तो वहां पर एक तरह से क्रीम बच्चे होते हैं, तो वहां आप बैठते हो, एक्सपोजर मिलता है अलग तरीके का, अलग लेवल का। तो वहां पर पढ़ने का ये एक अलग मजा होता है। हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या रहता है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका एग्जाम मोड रहता है वो ऑफलाइन रहता है। याद रखना, जो एग्जाम मोड रहता है वो क्या रहता है, ऑफलाइन रहता है। और आपका जो सेंटर बनता है वो चंडीगढ़ में ही बनता है, कहीं और नहीं बनता, किसी और सिटी में नहीं बनता। चंडीगढ़ में आपका क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन टाइप रहते हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाता है, नीचे उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं, आपको टिक करना होता है। उसके बाद ड्यूरेशन जो रहती है वो 90 मिनट्स की रहती है और टोटल क्वेश्चंस जो रहते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पीयू में पैटर्न क्या रहता है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि क्या क्या आपका रहता है टॉपिक्स और क्या क्या मार्क्स रहते हैं। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट है आपके 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज 60 मार्क्स की है जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी 10 मार्क्स की आपकी आती है। उसके बाद एप्टीट्यूड फॉर लॉ 20 मार्क्स का रहता है और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 10 मार्क्स की रहती है। काफी बच्चे ना मुझे ये कहते हैं कि सर आपने ये बताया, प्रोस्पेक्टस में भी यही लिखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के कि ये सिलेबस रहता है, बट जब आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, तो उसमें तो क्वेश्चंस की वेरिएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि इंग्लिश सिर्फ 4 नंबर की आ रखी है, 3 नंबर की आ रखी है, 6 नंबर की आ रखी है। तो हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएशंस कभी कभी डाल देता है पंजाब यूनिवर्सिटी, बट मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस आपकी यही रहती है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। कहने को तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो टॉपिक्स तो आपको सभी करने ही हैं ज्यादातर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके करंट अफेयर और स्टैटिक के कौन से हैं। सबसे पहले तो आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ द ईयर, जो भी अवार्ड्स हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, चाहे वो आर्ट्स रिलेटेड है, चाहे वो लिटरेचर रिलेटेड है, तो जितने भी अवार्ड्स हैं वो आपको करके ही जाना है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी आती हैं, जैसे कि यूएन बॉडीज हैं जितनी भी, वो करके जाना है। इस बार अगर आप देखते हो 4-5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट यूएन बॉडीज में से ही देखने को मिल गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस एंड इन्वायरमेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए, जो आपको करके जाना ही जाना है। और मैं आपको पहले बता दूं, साइंस में से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 नंबर जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। 2-3 नंबर की वो एज दिलवाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे करेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ कैसे करेंगे। देखो, इसके ना टोटल तीनों सब्जेक्ट के मिला के सिर्फ 300 क्वेश्चंस निकलते हैं। वो 300 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं कि वो 300 क्वेश्चंस ही हम करवाएं और वो क्वेश्चंस पेपर में आ जाएं। आपको इतना हार्ड लेवल भी नहीं करना, इतना बेस लेवल भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम लेवल रखना है साइंस का कि आपके वही क्वेश्चंस पेपर में आ जाएं। उसके बाद अगर आप देखते हो, इंपॉर्टेंट हैपनिंग इन द एरिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि करंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी हुआ है, जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी हुआ है, वो चीजें भी आपको करनी है। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर एक लाइव लॉ में एक न्यूज आई हमारे पास कि ये डैम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। और लास्ट ईयर ही पीयू ने क्या किया, उस डैम का पूछ लिया कि ये डैम कहां पर है। उन्होंने चाहे ये नहीं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या नहीं कहा, उससे कोई मतलब भी नहीं था, वो क्वेश्चन बनता भी नहीं था। टेक्निकली क्वेश्चन यही बनता था कि वो डैम कहां पर है। तो इसलिए आपने ये चीजें नोटिफाई, जो भी होती हैं लाइव लॉ की नोटिफिकेशंस आती हैं, ये ऐप है, एक बड़ी अच्छी ऐप है जो लीगल से रिलेटेड सारी न्यूज बताती है।
ऐसे बार एंड बेंच करके भी एक ऐप है जो लीगल से रिलेटेड सारी न्यूज़ बताती है। तो ये एक दो ऐप्स आप पक्का डाउनलोड कर लें, जो भी नोटिफिकेशन आए, कोई डैम के रिगार्डिंग, कोई नेशनल पार्क के रिगार्डिंग कुछ भी आए, तो वो देख लेना कहाँ पर सिचुएटेड है। ऐसे क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी पूछता है और ये आपके मार्क्स हैं जो एक्स्ट्रा एच दिलवाता है बाकी बच्चों से। इस चीज को आप याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, लीगल की बात करें। लीगल में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करके जाना है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्टैटिक जीके में भी आ जाता है, लीगल में भी आ जाता है, तो ये दोनों पार्ट्स में ही हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये लीगल का भी पार्ट बन जाता है और कॉन्स्टी का भी पार्ट बन जाता है, जीके का भी पार्ट बन जाता है, स्टैटिक जीके का। उसके बाद बीएनएस, आईपीसी का हमारा नया लॉ आया है बीएनएस, तो बीएनएस भी करना पड़ेगा इस बार। बीएनएसएस करना पड़ेगा, टोर्ट्स करना पड़ेगा। टोर्ट्स में आपके जो दो मेजर टॉपिक्स आते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये टोर्ट्स का ही पार्ट है। तो मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है कि ये दो टॉपिक्स पक्का कर लेना, इसमें से भी हर एक साल एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर का जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आए हैं। जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स में से। तो दोनों सब्जेक्ट्स भी इस बार आपके ऐड ऑन हो चुके हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 नंबर का या 3 नंबर का। टोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ, ये सब आपको करना है। इंडियन पॉलिटी इधर मैंने अगेन इसलिए लिखा है, इंडियन पॉलिटी जो है उसमें आपको वो सब देखना है, जैसे कि सोर्सेज हमारे कहां से लिए गए, प्रियम्बल कहां से लिया गया, डीपीएसपी कहां से लिया गया, ये क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैंने अगेन इसको जान के लिखा कि आप इंडियन पॉलिटी को भी करके जाएं, छोड़ के मत जाएं, ये भी आपका जरूरी है करना। आगे अगर हम देखें मेंटल एबिलिटी की बात करें, ये आपका रीजनिंग और मैथ दोनों का आपका इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें अभी मैंने काफी कम टॉपिक्स को ऐड किया है, बट ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि मैथ काफी बच्चों का वीक होता है, तो वो इतना टाइम नहीं होता पेपर्स के बाद, बोर्ड्स के बाद, कि आप ये मैथ का भी टॉपिक्स करो। तो मैं उनको बोलूंगा कि इनमें से ये टॉपिक सारे कर लोगे ना, तो फिर भी आपके 10 में से 7 मार्क्स तो पक्का है। जैसे देखते हैं पजल्स, एनालॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, एवरेज मैथ का आ गया। आप मैथ में बस एक टॉपिक और ऐड ऑन कर ले, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वो पक्का ऐड ऑन कर ले, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर का आता है, ठीक है। तो परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ये ऐड कर ले। पजल्स, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके साथ आप कैलेंडर भी ऐड कर ले। क्या ऐड कर ले? कैलेंडर। कैलेंडर भी आपको 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे जाते हैं। अब एनालॉजी में काफी कुछ आ जाता है, ठीक है, काफी सारे इसके अंडर टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। मतलब कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंडर, तो वो सारे टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जंबल वर्ड, सेंटेंसेस आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट सेंटेंस, ग्रामर, वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस। अब बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम सारे के सारे टॉपिक्स को करें, क्या हम पास्ट, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस भी करें? नहीं करने की जरूरत, जो बचपन से आप करते आ रहे हो वही रहेगा। और 1 महीने में अगर आप इंग्लिश को ही 6-6 घंटे देने लग जाओगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके रह जाएंगे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मेन आपको फोकस करना है पहले जीके, जीके में स्टैटिक, करंट दोनों। उसके बाद आपको फोकस करना है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बाद आपको फोकस करना है लीगल में। लीगल में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म जब हो जाएं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग आपको पता है कि अगर मेरा आंसर निकलेगा तो ठीक निकलेगा, नहीं तो उधर ही बैठ के समझ आ जाएगा कि ये आंसर मेरा नहीं निकला तो गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश के डेली आप 20-30 वर्ड्स करते रहें, जैसे एंटोनियम के 20 वर्ड्स कर लें, सिनोनियम्स कर लें, वो कैब कर लें। तो इस तरीके से आप इंग्लिश का 1 घंटा भी डेली का दे रहे हो, हाफ एन आवर भी अगर आप डेली का दे रहे हो, तो आपका तब भी इंग्लिश कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को करना शुरू करो। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये सभी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पीयू का रिजल्ट क्रैक किया, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक किया। अगर फिर भी आपको कोई इंक्वायरी है, फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग, आपको एंट्रेंस की रिगार्डिंग पता करना है, आपको रिगार्डिंग एडमिशन की रिगार्डिंग पता करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे आप हमें इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में आप हमें रेगुलर बेसिस में कोई भी कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।